लड़कियों का जो इमोशनल मेमोरी सिस्टम होता है ना, वो आदमियों से बिल्कुल अलग होता है। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए दैट मेन रिमेंबर फ्रीक्वेंसी एंड विमेन रिमेंबर इंटेंसिटी। इसका मतलब कि जो एक आदमी होता है उसे चीजें याद रहती हैं बेस्ड अपॉन वो चीज कितनी बार हो चुकी है कंसिस्टेंटली, वेयरएज लड़कियों को चीजें तब बहुत अच्छी से याद रहती हैं जब कोई चीज कितनी बार हुई है इससे लेना देना नहीं होता, लेकिन भले ही एक बार भी हुई है और उस चीज की इमोशनल इंटेंसिटी कितनी है ना, उस इंटेंसिटी के बेसिस पे चीजें लड़कियों के दिमाग में रहती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आप सभी को दूं कि अगर आप लड़की से रोज बात कर रहे हो और आपकी बातों में कोई भी इमोशनल इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन अगर आप लड़की से एक बार बात करो और उस इंटरेक्शन में इमोशनली बहुत इंटेंस था, तो वो लड़की को हमेशा याद रहेगा, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो या फेस टू फेस। और ऐसे ही इमोशनली इंटेंस मोमेंट को हम लोग हीरोइक मोमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि उस मोमेंट्स के दौरान जो चीजें उस लड़की को याद रहती है वो चीजें उस लड़की के दिमाग में एक टैटू की तरह एक इमोशनल इम्प्रिंट बन जाता है। जैसे आपको लड़कियों की खूबसूरती याद रहती है एंड उस चीज से आप फिजिकली एंड मेंटली चार्ज अपॉन होते हैं, सिमिलरली लड़कियों के लिए ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जिन्हें वो याद रह जाते हैं, और उन मोमेंट्स को लड़कियां जब भी अपने माइंड में रिपीट करती हैं, वो मोमेंट्स उन लड़कियों को इमोशनली चार्ज्ड अप करते हैं, whereas उनको प्लेजर देते हैं, सैडनेस देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज देते हैं। बेसिकली वो इन मोमेंट्स के ऊपर ओवरथिंक करती हैं एंड उसके बारे में इतना सोचती हैं दैट इवेंचुअली दे फॉल इन लव विथ यू। और हाँ भाई, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, भले ही आप एक बिगिनर हो या आप एक एक्सपर्ट लेवल के बैड बॉय, आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इसे सबकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं एंड नाइस गाइस इन्हीं मोमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं टू इम्प्रेस अ गर्ल। इसीलिए कंसेप्ट समझना हर आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे वाइजली यूज करना ये आपके हाथ में है। बिकॉज इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जो शायद आपके बैड बॉय वाले माइंडसेट को मजबूर करे कि जो चीज शायद मैं आपको बताऊंगा वो एक सिंपिंग के कैटेगरी में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि भले ही आप कितने भी बैड बॉय हैं या आप कितने भी टॉक्सिक हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बताए गए हीरोइक मोमेंट्स ही वो मोमेंट्स होते हैं जो लड़की को मजबूर करते हैं आपके पास वापस आने के लिए, इन टर्म्स ऑफ जब आपकी टॉक्सिसिटी से आपने बहुत ज्यादा सत्यानाश कर दिया हो। एंड एट द सेम टाइम मेरे दोस्त, अगर आप इस गेम में अभी नए नए हैं और आप लोगों को अभी तक फिजिकल अट्रैक्शन क्रिएट करने की नॉलेज नहीं है, हालांकि फिर भी आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन केवल इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर रिलाई करके ऐसा सोचना कि आप लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये चीज इस तरह से काम नहीं करती। क्योंकि फिर आप चाहे एक नाइस गाय हो या हो आप एक बैड बॉय, अगर आपने एक साइकिल के दोनों पैडल साथ में बैलेंस में नहीं मारे, तो भले ही आप बैड हो या नाइस हो, ये दोनों पर्सनालिटीज आपकी लड़कियों को ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगने लगेंगी और आप लड़की के माइंड में अपने प्रति अट्रैक्शन खो देंगे। इसीलिए आ जाता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, व्हिच इज द माइक्रो प्रोटेक्टर मोमेंट, जहां पे आप लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सिग्नल भेजते हैं दैट यू कैन प्रोटेक्ट हर। और देखिए, फीमेल नेचर इवन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से भी इस चीज सेफ्टी के प्रति डेफिनेटली अट्रैक्ट होता ही होता है, फिर चाहे वो स्वयंवर क्यों ना हो जहां पे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ हुआ करता था, बस इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि आप उस लड़की को सेफ रख पाएंगे या नहीं। बिकॉज लड़कियां इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग एंड नॉन रिएक्टिव मेन की तरफ अट्रैक्टेड फील करना उनके नेचर में है। और जब आप एक लड़की को इंस्टिंक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं, इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या होता है, जस्ट बिकॉज यू आर अ मैन, बजाय इस चीज के कि आप उस चीज का क्रेडिट लें कि देख मैंने तुझे बचाया। ये चीज एक लड़की के माइंड में आपका इमोशनल इम्प्रिंट क्रिएट करने के लिए बहुत पावरफुल है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, बट मैं चाहता हूं आप इसे जस्ट एज एन एग्जांपल समझें, नॉट एज अ टिप। सो फॉर एग्जांपल, आप एक लड़की के साथ रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप उस लड़की का हाथ एक लाइट ग्रिप के साथ पकड़ते हैं टू हेल्प हर क्रॉस द रोड सेफली विद यू। अब जब मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने के लिए इस कंसेप्ट के ऊपर सोच रहा था, देन मुझे ये चीज याद आई कि जब भी मैं किसी लड़की के साथ रोड क्रॉस कर रहा होता हूँ, उस लड़की को रोड क्रॉस करने से पटाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अंदर से ही एक ऐसा इंस्टिंक्ट रहता था कि अगर मैं उस लड़की के साथ इस तरफ से रोड क्रॉस कर रहा हूँ एंड गाड़ियां इस तरफ से आ रही हैं, तो वो लड़की मेरे लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर हो जाती है, एंड जब उस साइड ऑफ द रोड पहुंचते हैं जहां पे अब ट्रैफिक लड़की वाली साइड से आ रहा होता है, तो वो लड़की इस तरफ से इधर भी आ जाती है ऑन माई राइट। अब जैसे कि मैंने एक लाइन बोली थी कि आप ये सेंस ऑफ प्रोटेक्शन लड़की को बिना वर्बली अनाउंस किए देते हैं, जिससे लड़की को ये समझ में आता है कि आप वीकनेस
इनसिक्योरिटी या उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बिना लड़की को एक्सप्लेन किए वो करते हैं जो आपके मैनली मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स आपको बताते हैं कि ये करना सही है। बिकॉज जब आप एक लड़की के माइंड में सेफ्टी प्लस सटल डोमिनेंस प्लस अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं ना, ये चीज उस लड़की के दिमाग में छाप छोड़ जाता है दैट दिस मैन प्रोटेक्ट्स। क्योंकि जब आप बिना बोले कोई एक्शन लेते हैं वो चीज मैस्कुलिन पोलैरिटी क्रिएट करता ही करता है, और साथ ही साथ ये चीज सेल्फ एश्योरेंस भी दिखाती है, बिना फोर्स के राइट वे में लीड कर लेता है। ये चीज उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देता है। और हाँ, मेरे साथ ऐसी भी लड़कियां थी जो एक्चुअल में रोड साइड वॉक करने पे बार बार मेन रोड वाली साइड आ जाती थी, तो एक बार तो कर दिया, मैक्स टू मैक्स 2 बार कर दिया, तीसरी बार ऐसा भी बोल दिया एक काम करो तुम मेरे से 2 फुट आगे चलो ताकि अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए तो कल मेरी जिम्मेदारी ना हो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ लड़की को प्लीज करने की कोशिश नहीं की, वी आर टेकिंग अ स्टैंड बिना वीकनेस शो किए। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर मैं बोलूंगा आपको लड़की की किसी भी तरह की हेल्प करनी है, डू इट विथ दिस इंटेंट, क्योंकि आपका जो इंटेंट होगा आपके अंदर से वो एनर्जी निकलेगी भी। लड़कियों को समझ में आता है कि कौन इस ट्रिक को यूज कर रहा है उन्हें इंप्रेस करने के लिए एंड कौन जेन्युइनली कर रहा है। अब ये पॉइंट मैंने सबसे ऊपर इसीलिए रखा था बिकॉज ये हमारे किसी लड़की से मिलने पे, इनिशियल इंटरेक्शंस पे, डेट वगैरह पे ऐसे मोमेंट्स आते ही आते हैं। क्योंकि भाई देखो, मुझे तो बहुत अच्छी से याद है कितनी बार मैं लड़कियों के ऊपर रोड क्रॉस करते वक्त गुस्से में आ जाता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ टू डू इट इन द राइट वे। उसके बाद आ जाता है द काम एंड कंट्रोल्ड कन्फ्रंटेशन मोमेंट। टर्म थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखो भाई, बहुत सारे लड़के जब भी लड़की के साथ किसी तरह का लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आदमी ना इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, लेकिन इस वीडियो में इस चीज को बताने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। क्योंकि देखिए भाई, मुझे बहुत अच्छी से पता है कि बहुत सारे आदमी, यहाँ तक कि मैंने भी ये गलतियां की है, तभी ये वीडियो बना रहा हूं, कि जब कोई लड़ाई वाला मोमेंट होता है तो ऐसे मोमेंट पे या तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं या बहुत ज्यादा लड़की के सामने लड़ाई को अवॉइड करने के लिए सबमिसिव बन जाते हैं। लेकिन जिस पल आप ये समझ गए कि ऐसे मोमेंट में सिर्फ शांत रहना कितना पावरफुल होता है, वो जो अल्फा वाला कॉन्फिडेंस आप शो करते हैं, वो चीज लड़की को आपके प्रति एडिक्टेड बना देती है। जब आप जैसे वो लड़की चाहती है वैसे रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे में आप लड़की को शॉक दे देते हैं। क्योंकि यही वो पल होते हैं जिस पल में आप एक ऐसा ट्रेट जो बहुत सारे लड़कों में नहीं होता, आप लड़की को दिखा देते हैं, व्हिच इज इमोशनल लीडरशिप। एंड आप अपने काम से फ्रेम कंट्रोल तो दिखा ही रहे हैं। एंड लड़कियों को भी ये चीज पता होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इन्हीं इमोशंस में आके कितने गलत डिसीजंस लिए हैं, और जब आपके अंदर वो यही फ्रेम कंट्रोल और इमोशनल लीडरशिप देखती हैं, ये चीज आपको उनके दिमाग में बसा के रख देती है। और मुझे पता है अभी तक मेरे लौंडे इस चीज में ऑलरेडी माहिर हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम रहना आता है तो नीचे कमेंट में काम जरूर लिख दीजिएगा, मैं जरा देखूं कितने लौंडे काम रह पाते हैं। जब लड़कियां उनका मजाक उड़ाती हैं, उनको ट्रिगर करने की कोशिश करती हैं, उनको रिजेक्ट करती हैं। मेरे जिन भाइयों को इन चीज़ों से बहुत प्यार से डील करना आता है, वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में काम जरूर लिख दीजिएगा, CALM। हाँ, और मेरे भाई, इसी से रिलेटेड तीसरी चीज जो आपको किसी लड़की के माइंड में एक रील की तरह बार बार रिप्ले करके देता है, जहां पे आपको 90% लड़कों की तरह उस लड़की को अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बार बार मैसेज नहीं करना होता, वो होती है द पर्पस फर्स्ट सैक्रिफाइस मोमेंट। इसका मतलब समझो, ज्यादातर लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ना अपना शेड्यूल तोड़ के दिखाते हैं। ये गलती मैंने भी की है, भले ही रात भर जागते नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक लड़की उनसे बात करने के लिए अवेलेबल है तो रात भर जागेंगे। काम करने का टाइम है तो काम करने पे टाइम पे, क्योंकि लड़की कभी कभार अवेलेबल होती है, इसीलिए अपने काम को साइड में रख देंगे। जो चीज एक्चुअल में बहुत सारी लड़कियों के माइंड में कभी भी रोमांटिक नहीं होता, ये चीज हमेशा लड़कियों के माइंड में आपकी वीकनेस को ही दिखाता है। एंड अगेन भाई, एक और छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं जब भी लड़कियां बोलता हूं, मैं बोलता हूं बहुत सारी लड़कियां या कुछ लड़कियां। तो अगर कोई गल काट के कुछ बना भी दे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़की से काफी देर तक बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन बहुत
डीप हैं और आप अचानक से बोलते हैं अरे 6 बज गया यार, आई हैव टू गेट बैक टू माई वर्क, मैं तुम्हें करता हूँ फिर आराम से। ओके, ऐसी चीज आपका बोलना, जब लड़की आपको रैंडमली मैसेज करती है, कॉल करती है कि इस एक्सपेक्टेशन से कि अब आप उसके साथ घंटों बात करेंगे, बट व्हाट यू डू इज या तो आप उसका कॉल उठाते हैं या आप उसका कॉल नहीं उठाते हैं, आप उसके मैसेज को रिप्लाई करते हैं या उस कॉल के अगेंस्ट एक मैसेज डाल देते हैं, हे आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई विल कॉल यू बैक एज सून एज आई गेट फ्री। फिर भले ही आप कभी कॉल बैक मत करो, लेकिन मेरे दोस्त ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं जहां पे आप लड़की को अपने अंदर की माई पर्पस कम्स फर्स्ट एनर्जी देते हैं ना, ये चीज लड़की के माइंड में बहुत डीपली इस चीज को ट्रिगर करती है कि आप एक वैल्यूएबल आदमी है, आप एक बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है। प्लस मेरे दोस्त, दीज आर दी थिंग्स जो चीजें आपको लड़कियों के लिए इररेजिस्टिबली मिस्टीरियस भी बनाती है। एंड याद रखिए, आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए ऐसी सिचुएशन में जब आप लड़की को डीले करते हैं अपना रिस्पॉन्स या बाद में बोलते हैं कि मैं आऊंगा, ये चीजें लड़कियों को डिसअपॉइंट नहीं करती, बल्कि यही वो चीजें होती हैं जो चीजें लड़कियों को आपसे ऑब्सेस कराती हैं। बिकॉज आप लड़की को दिखाते हैं कि आपके पास उस लड़की के परे भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। शायद 2 पल के लिए उसका लॉजिकल माइंड उसे ऐसा बोले कि यार इसने तो मुझे डिच कर दिया या ये मेरे लिए कभी अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन उस लड़की का इमोशनल माइंड कंफ्यूज होता है, स्टिमुलेट होता है और आपसे अट्रैक्ट, क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, आपने केवल अपने काम को पहले रखा और उसको बाद में। एंड अगेन ये चीज एक रेयर मैस्कुलिन पोलैरिटी क्रिएट करती है जो लड़कियों को हर दूसरे लड़के में नहीं मिलती। और भाई देखिए, जब बात आती है लड़कियों के दिमाग में पूरी तरह से बसने की, तो उनके दिमाग का ना एक भी सेगमेंट आपको नहीं छोड़ना है, फिर चाहे वो सेक्सुअल अट्रैक्शन वाला सेगमेंट हो या चाहे आपको उस लड़की के सेंसेस को हाईजैक करना है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी के अनुसार लड़कियों का जो लिम्बिक ब्रेन होता है ना, वो लिम्बिक ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है एक लड़की की यादों के लिए, इमोशंस के लिए और उनकी डिजायर्स के लिए। एंड आपकी स्मेल मेरे दोस्त, उस लड़की के इसी लिम्बिक दिमाग में घुसने के लिए नाक के थ्रू जाने वाला सबसे आसान तरीका है। ये चीजें मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीजों को गूगल करके रीवेरीफाई जरूर करके आइए, क्योंकि भाई इन सब साइकोलॉजीज को पढ़ के, सेंट प्रोफाइल्स की अंडरस्टैंडिंग को समझ के मैं आपके लिए लेके आया हूँ डैडी बैड बॉय परफ्यूम, जो कि जस्ट अनदर रैंडम परफ्यूम नहीं है। लड़कियां तो स्मेल करेंगी, लेकिन इस परफ्यूम की जो सेंट प्रोफाइल है ना, दैट प्लेज विद हर माइंड, बिकॉज डैडी बैड बॉय की जो सेंट प्रोफाइल है ना मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक खुशबू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एंकर है। जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्मेल करते हैं, आपको इस परफ्यूम से दालचीनी, इलायची एंड नटमेग जैसे स्पाइसेस की खुशबू आती है, जो कि एक वार्म, स्पाइसी एंड डोमिनेंट कैरेक्टर बिल्ड करता है एंड आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट कराता है। फिर आपको इसमें ना ग्रेप फ्रूट और लैवेंडर यानी थोड़ा सा सिट्रस, थोड़ा सा फ्लोरल नोट मिलता है, जो कि एक फ्रेशनेस के साथ एक मिस्ट्री को ऐड कर देता है, जहां पे एक्चुअल में लड़की आपकी खुशबू से इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि इज दिस मैन कंफर्टिंग और इज दिस मैन डेंजरस, जो चीजें एक्चुअल में लड़कियों के लिए एडिक्टिव होती हैं। एंड फिर बेस नोट्स में जो पूरा दिन आपके साथ टिकी रहती हैं, आपको इस परफ्यूम में लिकोराइस, सैंडलवुड, एम्बर, पचूली, वेटिवर जैसे नोट्स मिलते हैं, जो चीज लड़की के माइंड में आपकी इमोशनल डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से हम लोग खाने की खुशबू से, किसी एटमॉस्फेयर के खुशबू से, किसी इन्वायरमेंट की खुशबू से हमारा माइंड डिसाइड करता है कि हमें ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं, दिस गोज द सिमिलर वे। एंड जब आप ऐसी सेंट प्रोफाइल कैरी करते हैं, तो मेरे दोस्त उस लड़की के साथ आपके इंटरेक्शन के दौरान इस सेंट की मदद से आप उस चीज को समझ लीजिए एक हार्ड डिस्क जैसी पेन ड्राइव में लोड करके छोड़ दे रहे हैं। बिलीव मी, आपने भी शायद ऐसी सेंट देखी होंगी जिसको आप स्मेल करते हैं और आप अचानक से बचपन में चले जाते हैं, या आप अचानक से ऐसे एक मोमेंट पे चले जाते हैं जब आप उस परफ्यूम को यूज कर रहे थे। आप भले ही उस मोमेंट को भूल गए, लेकिन उस स्मेल ने, उस खुशबू ने उस मोमेंट को रिवाइव कर दिया। मेरे दोस्त, दिस इज द पावर ऑफ सेंट। ठीक है, ये आपको 30 ml, 50 ml और 100 ml में मिल जाएगी। आप लोग अगर कूपन कोड डैडी 200 यूज करेंगे, जो कि अभी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, ये एक्सरे दे पफा कॉन्सेंट्रेशन में आने वाला परफ्यूम है, जिसमें आपको 30 to 40% के बीच ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, जिसको लॉन्ग लास्टिंग और बहुत लाउड परफ्यूम बनाता है। एंड
इस प्राइस में मैं जो आपको चीज दे रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, which is इसमें हम लोगों ने यूज किए हैं नेचुरल ऑयल्स, जिसका अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसी वीडियो में सर्टिफिकेट लगा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में कि हमने इसमें किस तरह के नेचुरल ऑयल्स को यूज किया है, ताकि आपको जिस तरह से आपके वो सिंथेटिक परफ्यूम से जिसमें आपको पैराबेन्स, हेवी मेटल्स, ये सब चीजें मिलती है, मेरे दोस्त ये परफ्यूम आपके हार्मोनल चेंजेस नहीं क्रिएट करेगा, ये बस लड़कियों के माइंड को ट्रिगर करेंगे एंड आपके ऑरा को करेंगे बूस्ट। एंड अगेन मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, आपने ऐसा परफ्यूम नहीं स्मेल किया होगा, सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, क्योंकि अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, बरसातों से लेके सर्दियों तक, ये आपको चमका देगा। एंड आप इस परफ्यूम को बहुत प्यार से हमारे रेड फ्लैग के साथ भी लेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये समहाउ एक सिमिलर लाइन पे है बट कॉन्ट्रास्टिंग, तो आप इन दोनों को लेयर भी कर सकते हैं। सो अगेन आपको इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। आपको परचेज करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप करके अपनी परचेज को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी अदर वेज जिसके थ्रू आप एक लड़की के माइंड में एक मेमोरी की तरह, एक रिपीटिंग टेप की तरह बस जाते हैं। और उसके बाद मेरे भाई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो शायद आपको डाइजेस्ट करना, आपको समझना और आपका अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बट इफ यू विल लर्न दिस, आप जिस लड़की से प्यार करते हो ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, जिसे हम बोलते हैं शोइंग द मैस्कुलिन वल्नरेबिलिटी। मुझे पता है आज की डेट में इंटरनेट पे मैंने भी आप लोगों को 1000 बार बोला है कि लड़कियों को अपनी वीकनेसेस मत दिखाओ, अपनी इमोशनल साइड मत दिखाओ, लेकिन अगर आप इस चीज को प्रॉपर वे में करते हो ना, ये चीज आपका उस लड़की के माइंड में अट्रैक्शन और ऑब्सेशन को लॉन्ग टर्म के लिए और ज्यादा गहरा करता है। दैट्स इट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं जिन लोगों के सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हैं या जो लोग एक बैड बॉयज हैं वो लॉन्ग टर्म में कभी वल्नरेबल नहीं होते। मेरे दोस्त वो वल्नरेबल होते हैं, लेकिन एक मैस्कुलिन वे में, ठीक है। इस कंसेप्ट को मुझे भी समझने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। हालांकि मैं बॉलीवुड से कभी भी कोई भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन अब मैंने बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने की जगह राइट वे में चीजें ऑब्जर्व करने की भी कोशिश करनी शुरू की है। हालांकि बहुत लिमिटेड मूवीज ही है, लेकिन मूवीज जैसे कबीर सिंह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अपनी वल्नरेबिलिटी को मैस्कुलिन वे में शो करने का। अब इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में यही चीज लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन मेंटेन करके रखने में आपकी मदद करेगी। नॉट ओनली टॉक्सिसिटी, नॉट ओनली योर सिंप नाइस बिहेवियर। सो मेरे दोस्त, इस कंसेप्ट को समझिए कि लड़कियों को वल्नरेबल आदमी चाहिए होता है, लेकिन वीक नहीं। समझे? जब आप अपना किसी तरह का पेन शेयर कर तो रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखों में, आपकी बातों में और आपकी एनर्जी में कि आप उस लड़की से ये चीज इसीलिए शेयर कर रहे हैं बिकॉज आपको उससे सिंपैथी चाहिए, ये एनर्जी जब आप रेडिएट नहीं करते, ये चीज आपको बनाती है सॉलिड। कि जब आप एक लड़की के सामने एक इमोशनली कंट्रोल्ड मैनर में अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, दिस बिल्ड्स अ डीपर बॉन्ड। बिकॉज बहुत सारे लड़के या तो एक कंप्लीट रोबोटिक मैनर में बिहेव करते हैं या चीजों को इस तरह से ओवर शेयर करने लगते हैं जैसे वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम के विक्टिम वही है। लेकिन आपको चूज करना है करेज। और हाँ, ताकि ऐसे लड़के जिन्होंने एक्चुअल में मेरी ही बात मान के कभी ओपन अप नहीं हुए हैं, तो मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि आप उन प्रॉब्लम्स को शेयर करिए जिनसे आप लड़ चुके हैं, उन प्रॉब्लम्स को नहीं जिनसे आप अभी जूझ रहे हैं। आपको अपने स्कार्स दिखाने हैं, लेकिन अपने फ्रेश घाव नहीं। क्योंकि जब आप इतने नॉन इमोशनल स्टोइक वे में एक्ट करते हैं एंड आप ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आप थोड़ा सा लड़की के सामने वल्नरेबल होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से, तो मेरे दोस्त वो एक छोटी सी आपकी मैस्कुलिनिटी में दरार, आप जैसे बंजर मैस्कुलिन आदमी के अंदर जो कि ठोस पत्थर है, उसके अंदर एक छोटी सी बूंद, मेरे दोस्त उस चीज को जब आप ओकेजनली या रेयरली दिखाते हैं ना, ये चीज उस लड़की की लाइफ टाइम की फेवरेट मेमोरी बन जाता है। हालांकि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिन्हें मैं चाहता भी हूं कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं उन पॉइंट्स को आने वाले वीडियोस में या अगर मैं अवेलेबल हूं तो ऑन स्पॉट आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं इस डर से कि भाई अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मैं ये कैसे बोलूं, मेरे दोस्त मैं अपनी क्रिएटर भाई साहब, मैं अपना इन्फ्लुएंसर, अपना यूट्यूबर वाला ताज बहन के कहीं जाऊंगा नहीं अगर मैंने आप लोगों की सच में मदद नहीं की तो। क्योंकि ये पुराने स्कार्स, ठीक है, पुराने, नए नहीं,
जब आप लड़की को दिखाते हैं ना, ये चीज दिखाती है लड़की को कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल आदमी के साथ नहीं हूं, मैं हूं एक मैस्कुलिन वॉरियर के साथ। क्योंकि लड़कियां इमोशनली स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को कभी नहीं भूल पाती। इस चीज को मेरे से लिखवा लेना, बिकॉज दिस बिल्ड ट्रस्ट, इमोशनल डेप्थ एंड ऐसे सिनेरियोज में इंटेंसिटी इमोशंस की बहुत हाई होती है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, आपने अगर मेरे पिछले 5 वीडियोस देखे हैं विच आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन बिकमिंग अ बैड एस, ऐसा लड़का जो एक्चुअल में किसी भी लड़की को टर्न ऑन कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है टू अ पॉइंट, जो लड़का उस लड़की को एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी दे सकता है। मेरे दोस्त, दिस इज द वे, यही तरीका होता है जिससे आप लड़की को एक इमोशनल रोलर कोस्टर दे सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो इमोशनल रोलर कोस्टर ऑटोमेटिकली उसके माइंड में चल रहा होता है। देन 2 बोनस पॉइंट से पहले मेरे दोस्त, एक ऐसा हीरोइक मोमेंट जो आपको किसी भी लड़की के माइंड में लाइफ टाइम इमोशनली इम्प्रिंट करके रख देता है, दैट इज साइलेंट एग्जिट। इस ट्रिक को मैंने सबकॉन्शियसली बहुत सालों तक यूज किया है, नॉट एज अ ट्रिक बट जस्ट बिकॉज मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। अब साइलेंट एग्जिट का मतलब क्या होता है? जब आप लड़की की किसी गलती की वजह से बिना कुछ बोले, बिना ड्रामा किए, बिना एक्सप्लेनेशन मांगे, बिना एक्सप्लेनेशन दिए आप चुपचाप सिचुएशन से बाहर हो जाते हैं, आप चुपचाप उस लड़की की लाइफ से बाहर हो जाते हैं। मेरे दोस्त, दिस इज द साइलेंट एग्जिट गेम, क्योंकि ये चीज लड़की के माइंड में डायरेक्टली आपकी रिस्पेक्ट को स्काई रॉकेट करता है, उस लड़की को आपके जाने का रिग्रेट फील कराता है एंड साथ ही साथ आपके प्रति उस लड़की को और ज्यादा क्यूरियस बनाता है। क्योंकि अक्सर ऐसे मोमेंट्स पे लड़की को अपने एक्सपीरियंस से जब बात या दोस्ती या रिलेशनशिप खत्म हो रहे होते हैं तो लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई, रोना धोना, क्लोजर मैसेजेस कि यार मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लाइफ टाइम यही करो, ऐसी चीजें की अपेक्षा होती है लड़कियों को। लेकिन जब आप ऐसे मोमेंट्स में कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, तो मेरे दोस्त, आपका ये एक साइलेंट एग्जिट वाला मूव उस लड़की के दिमाग की लाउडेस्ट मेमोरी बन जाता है। क्योंकि इससे, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिससे लड़की एक्चुअल में अपनी भी वैल्यू को क्वेश्चन करती है कि यार ये इतना आसानी से कैसे चला गया। जहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से लड़कियां अपनी खुद की गलतियां ढूंढती हैं, तो जैसे ही आप ये साइलेंट एग्जिट लेते हैं ना, लड़कियां आपके साथ हुए लास्ट जितने भी इंटरेक्शंस है ना, उन्हें मन में रिपीट करती हैं, उन्हें मन में रिवाइंड करती हैं और अपनी गलतियां निकाल के आपसे माफी मांगने आती हैं। और बार बार उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है, क्या मैंने एक रेयर आदमी खो दिया? अब हालांकि मुझे बहुत अच्छी से याद है, पिछले साल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपनी दोस्त के साथ बनाए थे, जहां पे मैंने, जब लड़कियां आपसे शिटी क्वेश्चंस पूछती हैं तो आपको कैसे रिप्लाई देने होते हैं। आप लोगों को अगर याद है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा याद है। तो मेरे दोस्त, ऐसे हाजिर जवाबी भी आपको उस लड़की के माइंड में हमेशा के लिए इम्प्रिंटेड रखती है ऐसे इंटरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लड़की आपके सामने किसी और लड़के का जिक्र करती है, अरे साहिल तो ऐसे ऐसे करता है, तब आप बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, साहिल को अटेंशन की जरूरत है, मुझे नहीं। ऐसे रिस्पॉन्सेस देना थोड़ा सा सीखिए। एंड और एक छोटी सी ट्रिक जो मैं बीच में ही घुसाना चाहता था, दैट इज, जब लड़की अपनी बहुत सारी वीकनेसेस, वल्नरेबिलिटीज, सीक्रेट्स, तमाम चीजें शेयर कर देती हैं, आप उसके बदले में अपनी भी वल्नरेबिलिटी, अपनी भी वीकनेसेस, अपने भी सीक्रेट्स नहीं शेयर करते, आप बैठते हैं चुप, जिससे जिस तरह से बहुत सारे लड़कों के साथ होता आता है ना। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तब आप लड़की के माइंड में ये सवाल डालते हैं कि यार मैं तो इससे इतना क्लोज हो गई, मैं तो इतना कुछ बता चुकी हूं, ये लड़का अभी भी मिस्टीरियस है। मेरे दोस्त, दिस ट्रिक itself is as powerful as पहले की मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई है उतनी ही पावरफुल ये भी है। एंड अगर आप लोगों के दिमाग में अभी तक ये सवाल आ रहा है कि सार्थक भाई तुमने तो आज पूरा सिंप बनना सिखा दिया, तो मेरे दोस्त, आपको विलेन बन के लड़की को ऑब्सेस कराना है एंड ऐसे हीरोइक मोमेंट्स के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इमोशनल डिपेंडेंस, ट्रस्ट, इन चीजों को भी लेवरेज कर देना है। क्योंकि देखो, मैं तो इन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप भी ना करें। सो अपने इस हीरोइक इफेक्ट को ना प्रॉपरली लेयर करिए, जस्ट लाइक अ केक। जब आप अपनी डोमिनेंस को कभी कभार सॉफ्ट बन के कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं, मेरे दोस्त, विमेन लव द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब समझते हो ना, 2 पोलैरिटीज एक ही में। बिकॉज मैंने ये भी देखा है, लड़के ना रिलेटेबल रील्स भेज के वो इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे अंदर भी सेम इमोशंस है। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। लड़कियों को वो रियल लाइफ मोमेंट्स दो, मोमेंट्स याद रहते हैं, रील्स याद नहीं रहती। जब आप अपने मैस्कुलिन एटीट्यूड, टॉक्सिसिटी से रिलेशनशिप बर्बाद कर रहे होते हो, तो यही चीजें होती हैं।
जो चीजें लड़कियों को वापस आपके पास आने पे मजबूर करती हैं। सो आई जस्ट होप मेरे पिछले वीडियो की तरह आप लोगों को इस वीडियो से भी कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी आई है। हाँ, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आए होंगे, आपने बहुत सारी चीजें क्वेश्चन की होंगी, शायद मेरी बताई हुई भी हो या आपकी खुद की सीखी समझी भी हो, बट मैंने इस वीडियो को बनाने की हिम्मत रखी ताकि मैं आपको एक बेहतर आदमी बना सकूं, नॉट जस्ट अ टॉक्सिक बैड बॉय। सो अगर आप लोगों को क्लैरिटी मिली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लैरिटी जरूर लिख दीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट डैडी बैड बॉय। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। I love you भाइयों, बाय।